21वां बाब 21 और 22वीं आयत। और 12 दरवाज़े 12 मोतियों के थे, हर दरवाज़ा एक मोती का था, और शहर की सड़क शफाफ शीशा की मानद खालिस सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मकदिस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलिक और बर्रा उसका मकदिस हैं। शहर की दीवार के 12 दरवाज़े हैं, और अब ये नई मालूमात मुहैया की गई हैं कि हर दरवाज़ा एक मोती का है। ये अलामती बयान नहीं है, यकीनन खुदा के पास इतने बड़े बड़े मोती हैं जिनका एक एक बड़ा दरवाज़ा बन सके। जो लोग इनके रूहानी मानी बताते हैं वो पहले मोतियों के हकीकी होने पर शक करते हैं और फिर इन्हें अलामती कहना शुरू कर देते हैं। ये सब जवाहरात और मोती हकीकी हैं। 18वें बाब में हमने देखा कि सारा शहर खालिस सोने का बना है। इस आयत में ज़िक्र है कि सड़क भी खालिस सोने की है। ये सब हकीकी है और इसमें कोई अलामत या निशान नहीं है। मोती कलीसिया को ज़ाहिर करता है। खुदावंद मसीह ने बेशकीमत मोती की मिसाल दी। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। खुदावंद मसीह ने जिस बेशकीमत मोती का जिक्र किया है वो कलीसिया है। मोती के बनने का तरीका हैरान कुन तौर पर कलीसिया से मिलता जुलता है। मोती बाकी तमाम कीमती जवाहरात से मुख्तलिफ होता है। अव्वल ये ज़मीन में नहीं बल्कि समुंदर में से निकलता है। दूसरे कीमती पत्थर ज़मीन की कानों से निकाले जाते हैं या चट्टानों में से दस्तयाब होते हैं। इनको मट्टी या चट्टानों में से निकाल कर और पॉलिश करके चमकदार बनाते हैं। लेकिन मोती समुंदर के एक जानवर सीप के मुंह से निकलते हैं। इस जानवर के मुंह में रेत का एक ज़र्रा दाखिल हो जाए तो वो इसके मुंह में खराश पैदा करता रहता है। इस तकलीफ से बचने के लिए वो जानवर इस रेत के ज़र्रे पर लुहाब की तह चढ़ाना शुरू कर देता है और लगातार चढ़ाता रहता है हत्ता कि ये ज़र्रा एक मोती बन जाता है। नया यरूशलेम कलीसिया का घर है और मोतियों के दरवाजे अबदियत तक याद दिलाते रहेंगे कि हम गंदी रेत के छोटे छोटे चुभने वाले ज़र्रे थे जिनसे खुदावंद मसीह को बेहद अजियत मिली। इसी ने हमें अपनी रास्तबाजी से डांपा और अपने लिए मोती बना लिया। मोती की खूबसूरती रेत के ज़र्रे में नहीं बल्कि इसमें है जो कुछ उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। तमाम मुकद्दसीन इसमें डांपे गए हैं। खुदा हमें मसीह की रास्तबाजी में देखता और कबूल करता है। दुनिया में खूबसूरत से खूबसूरत शहर की सड़कें भी शीशा की नहीं, अलबत्ता बाद शहरों में सफाई इस कदर अच्छी होती है कि सड़कें चमकती हुई नज़र आती हैं और गर्द का नामो निशान तक नहीं होता। आजकल अमेरिका कनाडा में बड़ी बड़ी इमारतों का ज़्यादा हिस्सा शीशा होता है। अमेरिका में एक चर्च क्रिस्टल कैथीड्रल है जिसकी दीवारें और छतें सब शीशे की हैं। दुनिया में बड़े बड़े खूबसूरत शहर हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड नए यरूशलेम शहर का है वो दुनिया के किसी शहर का नहीं हो सकता। हमारी सड़कें सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल से तैयार होती हैं, लेकिन नए यरूशलेम की सड़कें ऐसे खालिस सोने की होंगी जो बिल्कुल शफाफ हो। नए यरूशलेम का स्टैंडर्ड सोने से ऊपर ऊपर है और जवाहरात और कीमती पत्थरों तक पहुंचता है। हमारा महदूद जहन ये यकीन ही नहीं कर सकता कि ऐसा भी मुमकिन है, और जो कुछ नए यरूशलेम की बाबत लिखा है वो सच भी हो सकता है। इस शहर में हर चीज़ के बारे में शफाफ का लफ्ज़ बार बार आता है जो ज़ाहिर करता है कि सारा शहर शफाफ बनाया गया है ताकि खुदा के जलाल की रोशनी तमाम ज़मीन को मुनव्वर कर सके। इस शहर की खूबसूरती और जलाल का हाल पढ़कर हम पलूस रसूल के इस बयान को दुरुस्त मान सकते हैं जो पहला करंथियों 2 बाब की 9वीं में मज़कूर है कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आईं, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। जब यूहन्ना रसूल नए यरूशलेम शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का मुशाहदा कर रहा था तो ऐसा मालूम होता है कि वो किसी ख़ास चीज़ को ढूंढ रहा था या देखने की तवक्का करता था। ये चीज़ खुदा का मकदस था जो ज़मीनी यरूशलेम में खुदावंद मसीह के वक्त भी और 1000 साल बादशाही के वक्त भी मौजूद था।
یروشلم میں خدا کا مقدس ہونا لازمی ہے، تب ہی یہ خدا کا شہر کہلا سکتا ہے۔ ہر یروشلم شہر میں خدا کا ایک مقدس رہا ہے، آسمانی یروشلم میں بھی خدا کا ایک مقدس تھا۔ یوحنا رسول سوچ رہا ہوگا کہ جب نیا یروشلم شہر خود اتنا جلالی اور خوبصورت ہے تو خدا کا مقدس تو بہت ہی زیادہ جلالی اور خوبصورت ہوگا۔ اس نے فرشتہ سے بھی نہیں پوچھا کہ مقدس کہاں ہے، شاید اس خیال سے کہ ابھی کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا، لیکن اسے کہیں نظر نہ آیا۔ آخر اس پر یہ مکاشفہ کھولا گیا کہ اس شہر میں پرانی طرز کا کوئی مقدس نہیں، خداوند خدا خود اور برہ ہی اس کا مقدس ہیں۔ اب اس خاص حصہ کی تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں جسے پاک ترین مقام کہتے ہیں۔ یہاں مقدس کے لیے یونانی لفظ ناؤز ہے جو پاک ترین مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب مقدسین خدا کی خاص حضوری میں رہتے ہیں، اب کوئی درمیانی پردہ انہیں خدا سے الگ کرنے والا نہیں ہے۔ اب ایماندار اپنے خداوند خدا کی نزدیک ترین حضوری میں دلیری کے ساتھ جا سکتے ہیں، کیونکہ خداوند مسیح کے نئے عہد کے خون کے باعث پاک ترین مقام یعنی خدا کی خاص حضوری کی راہ کھل چکی ہے۔ زمینی ہیکل میں صرف کاہن پاک مقام میں اور سردار کاہن سال میں ایک بار پاک ترین مقام میں جا سکتا تھا۔ اب مقدسین خود کاہن ہیں اور یسوع کے خون کے باعث اندر تک ان کی رسائی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔